अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे खुशबाश। तो आज का हमारा व्लॉग है मतलब 2 दिन का। एक मैंने एक दिन शूट किया थोड़ा सा पार्ट, और कुछ पार्ट मैंने दूसरे दिन शूट किया, तो वो दोनों को मैंने मिक्स करके फिर एक ही बना दिया जी। तो सुबह सुबह का टाइम था, मैंने इत्ज़ा और नाया को, मतलब जो कि मेरी भांजी है, उनको बिठाया अपनी अम्मी के पास। तो वो अभी कुछ खा पी रहे थे, उनको खिलाया पिलाया, पेट पूजा करवाई है। तो फिर मैंने कहा आप लोग हो जाएं दूसरे कमरे में शिफ्ट, इधर अभी अम्मी, क्योंकि मैं अभी अम्मी के घर ही थी। तो रात को यहाँ पे मतलब हम, ज़री बात है, यहीं पे सोए हैं। तो ये बच्चों ने ऐसे मतलब कमरे का जो है ना बुरा हाल किया हुआ था, वहीं सारा कुछ खाया पिया वहीं सारा, क्योंकि रोटी वगैरह के मतलब पीसीसी भी ऐसे फेंकते रहते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे बड़ी वो कीड़ियाँ वगैरह ना बहुत ज़्यादा आती रहती हैं। तो मैंने कहा ये चादर सारी वो बेड की निकाल के ना बाहर एक दफ़ा फिर से दोबारा से सेट करती हूँ, तो आप लोग ज़रा इसको लेके ना दूसरे कमरे में शिफ्ट हो और मैं थोड़ा काम कर लूँ। तो मैंने फिर फटाफट से ना किया, इसका गद्दा शद्दा बाहर निकाला, और मैंने इसकी ना देखा कितनी प्यारी सी लग रही है बेडशीट बिछी हुई। मैंने इसको पहले वो चारों कोनों में ना इसके गिरा लगाई है। गिरा लगाने से ये है कि बेडशीट जो है अपनी कभी भी इकट्ठी नहीं होती। मैंने पहले लगाई थी, लेकिन वो मतलब एक साइड से सही लगी थी, दूसरी साइड से वैसे ही, तो वो सही तरह से बिछी नहीं थी। ये जी वो साइड पे मेरा भतीजा आया, ये बेड जो हमारा पड़ा हुआ है ना, इसकी जो टेक है ना पीछे, उसके पीछे गाड़ियाँ छुपाता है। वो फिर निकालने के लिए था, निकले ना तो रोता है। ऐसे ही वो चक्कर शक्कर लगा रहा था यहाँ पे। तो मैंने फटाफट से साथ साथ ना सारा वो फिर डस्टिंग वगैरह भी कर ली और सफाई वगैरह भी कर ली। तो चूँकि यहाँ पे फिर मतलब मैंने वो सिस्टर को कह रही थी, मैंने कहा इसको पकड़ के रखो, मैं अपना मतलब व्लॉग शूट करो मेरा। तो वो कहती है स्टैंड पे लगा हुआ ऐसे ही कर लो। तो फिर बस जैसे कैसे करके ना मैंने अपना व्लॉग वहाँ पे शूट किया। मैंने पहले सफाई किया, तो फिर मेरा था इरादा कि इसको धो लूँ सारे को। फिर मैंने सोचा चलो फ़िलहाल वक्त ही एक कमरा जो है वो तो धोऊँ ना, पहले था कि इसको सर्फ़ डाल के धोऊँ, लेकिन बस वो फिर उधर से मुझे आवाज़ें आ रही थी कि इत्ज़ा भी बस रोने वाला हुआ है। तो मैंने कहा इससे पहले कि वो उसकी गाड़ी थोड़ी ज़्यादा स्टार्ट हो, तो फिर हम लोग थोड़ी देर ही रहे थे वहाँ, काम शाम किया और थोड़ी देर रहे वहाँ इत्ज़ा को, और ये कुछ खिलाया पिलाया। गर्मी थी तो मैंने तो इसकी शर्ट ही उतारी हुई थी, मैंने कहा ऐसे ही आराम सुकून से बैठो। फिर हम लोग शाम को अपने घर वापस आ गए थे। ये था जी हमारा कल का। और ये आज फिर मतलब वो मैंने जैसे कि पहले बताया कि कुछ हमने ब्लॉग जो है वो कल शूट किया था, और कुछ फिर अपने घर वापस आके घर जब आए हैं तो मतलब रात को तो फिर सो गए थे। तो सुबह फिर उठे हैं तो वैसे ही कमरे का बुरा हाल हुआ हुआ था, जैसे कि हर जगह ही तकरीबन होता है। क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, तो मैंने सोचा फिर पहले तो उठ के अभी इत्ज़ा के पापा को मैंने भेजा था कि इत्ज़ा को लेके बैठ जाएँ। तो वो सुबह नाश्ता लेने गए हैं बाहर से, मतलब कोई सामान वगैरह नाश्ते का। तो मैंने फटाफट से ना पीछे से फिर सारी सफाई की है। तो मैंने कहा इससे पहले कि वो आएँ तो मैं अपना आराम सुकून से ना काम शाम कर लूँ। चूँकि वो कमरे में बैठे हों तो फिर बंदे को यही होता है कि इधर से उठें, मैंने चादर सही करनी है, वो सोफ़े पे बैठना चाहिए, यहाँ से भी उठें, थोड़ा साइड पे हों, अभी मेरा ये भी काम रहता है, ये भी काम रहता है। तो इसी तरह करते करते थोड़ा लंबा ही रफ़ड़ पड़ जाता है। तो इसलिए फिर मैंने कहा अभी उतनी देर तक ये नाश्ता लेके आएँगे, उतनी देर तक मैं कमरे की सफाई करती हूँ। तो मतलब नाश्ता क्या, मतलब वो अंडे दूध वगैरह जो भी लेके आना था। इत्ज़ा को भी भूख लगी हुई थी, वो सुबह सुबह ही उठ के कह रहे थे कि इत्ज़ा के लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। तो चूँकि आज दही भी नहीं था, तो मैंने कहा आप कुछ लेके आएँगे तो ही मैं बनाऊँगी ना। तो फिर वो गए हुए हैं, अभी तकरीबन सुबह के 7:45 हुए हैं, 8 भी तकरीबन पूरे नहीं हुए। तो फिर मैंने उनको भेज दिया, तो वो गए हुए हैं। जा रहे थे तो बल्कि इत्ज़ा पीछे ही रोने लग गया, कहता है साथ ही लेके जाएँ मुझे, मैं नहीं मतलब यहाँ नहीं बैठता। तो मैंने कहा कि अच्छा चलें ले जाएँ। वो पहले मुझे कहते हैं ये इसको रोज़-रोज़ की आदत पड़ जाएगी, तो मैं इसे मेरे साथ भेज देती हूँ। मैंने कहा अच्छा फ़िलहाल आज तो ले जाएँ ना, बाकी काम बाद के। मैंने फ़िलहाल वक़्ती मतलब थोड़ा-सा, ये नहीं कि मैंने बिल्कुल सफाई कर ली थी। मैंने वक़्ती वो बेडशीट वगैरह ठीक कर दी थी। अभी सफाई मतलब थोड़ी बहुत ही डस्टिंग वगैरह भी की थी। तो अभी सफाई या वो धोना है, जो भी करना है वो बाद के मसले मसाइल थे। मैंने वक़्ती जो है ना थोड़ा बहुत काम कर लिया था। अभी बाहर भी अच्छी खासी वो खिड़की से आप लोगों को धूप नज़र आ ही रही होगी, सही चमकी भी है। तो मैं आ गई फिर किचन में। तो किचन में आते ही चूँकि मैंने बनाना था आज काली तोरी का सालन, तो मैंने कहा कि उसको पहले मैंने काटा है, अच्छी तरह से काट के उसको मतलब धोया है, धो के काटा है, और फिर उसको काट छाट के छील छूल के रख लिया। इत्ज़ा के बाबा उसके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके हैं। क्या लेके हैं दिखाएं, इधर दिखाएं ना। इत्ज़ा का नाश्ता आ गया।
केले और नेस्ले वाला दही। अभी मैं पहले इत्ज़ा को बना के दूँ, बाकी काम बात। सारे काम आए, अंडे टूट गए। जी तो मैं लेके आई थी, वैसे मैं आई थी किचन में नाश्ता बनाने अपने के लिए, लेकिन वो अब जो कि इत्ज़ा के बाबा आ गए हैं, तो मैं पहले इत्ज़ा के लिए कुछ तैयार कर दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतलब इत्ज़ा को कुछ खाने के लिए दूँ, उसके बाद हम अपना कुछ करेंगे। उसके वैसे तो वो उसके साथ क्या नाम है, जो कांटा होता है उसके साथ इसको सही तरह से मैश कर लेते हैं, लेकिन अभी जो कि इत्ज़ा तो बड़ा हो गया है, ये ज़्यादा छोटे बच्चे के लिए होता है कि उसके लिए अलग से जो है ना वो मतलब बहुत ज़्यादा बारीक किया जाए। इत्ज़ा को शुक्र अल्लाह का मतलब वो खा ही लेता है। छोटी छोटी दांत, छोटे छोटे जो हैं दांत निकाले हुए हैं, बहुत तेज़, हम कहते हैं छुरी की तरह के तेज़ हैं। चक्की मारे ना 2 दिन बंदे को होश नहीं रहती, तो इसलिए ये केला क्या चीज़ है उसके आगे, तो इसलिए फिर ये हो गया तकरीबन। इसी तरह मैश करना था और क्या। इसमें ज़रा सा ऐड करेंगे दही, पहले उसको दिया हूँ, फिर उसके बाद अपने बारे में कुछ सोचते हैं। मुझे तो वैसे बहुत ज़्यादा भूख लगी भी है, लेकिन उसको मेरे से भी ज़्यादा लगी होती है। उसमें एक दफ़ा दही डाल के भी इसको ऐसे काट दें, तो ये बिल्कुल जो है ना सही तरह से मिक्स हो जाता है। इत्ज़ा ने खाना होता है मस्ट, चाहे वो थोड़ा सा ही खाए, ज़्यादा नहीं खाता, इसलिए मैं बनाती ही उतना हूँ, क्योंकि ये ज़रा सा भी फिर बच्चा हुआ पड़ा रहे तो वो फिर खाता नहीं है, तो केला चूँकि वो फिर काले काले से होने लग जाता सारा दही, तो इसलिए मैं छोटा सा ही लेती हूँ, छोटा हो बड़ा हो, बस एक इसमें केला डाला और दही डाली, दोनों को अच्छे से किया मिक्स, तकरीबन तैयार हो गया। क्योंकि मैंने अभी अपना भी काम करना है, इसलिए मैं पकड़ा के आती हूँ एज़ यूजुअल इसके बाबा को, और फिर उसको खिला देंगे। चलिए बाकी काम फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं अपनी कुकिंग वाला। चलिए उतनी देर तक मैं इसके बाबा को लेके आई, देखें ये कितना मज़े का फिट किस्म का बन गया। जी तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैं आज बनाने लगी हूँ, सुबह सुबह जो टाइम है और मैं बनाने लगी थी काली तोरी का सालन। तो उसके लिए मैं फिर लगी हूँ सामान तैयार करने, हो ही रहा है साथ साथ तैयार। तो मैं वैसे बनाने को हो सकता था कि मैं दिन को ही बना लेती, लेकिन चूँकि मैं अम्मी लोगों के घर गई हुई थी अभी वापस, मतलब रात को लेट आए हैं, तो फिर रात को तो मैंने कुछ नहीं बनाया, तो आगे मतलब वो आराम से सो गए हैं। तो सुबह मैंने मतलब हस्बैंड जो है मेरे वो मोस्टली वो इस सुबह के टाइम ना अंडा मतलब ऑमलेट कह लें, फ्राई किया हुआ जो होता है अंडा, ऑमलेट नहीं फ्राई किया हुआ अंडा जो है उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं सालन के ऊपर। सालन नहीं इतने शौक से खाते हैं, वो कहते हैं कि वो फ्राई किया हुआ अंडा हो जाए तो बस मैं उससे ना आराम सुकून से खाना खा सकता हूँ, लेकिन मैं तो बिल्कुल नहीं खाती वो वाला। मतलब अंडा खा लेती हूँ लेकिन इतने शौक से नहीं खाती हूँ, मेरी तो वैसे ही जान जाती है अंडा खाते हुए। मैं कहती हूँ सुबह सुबह बंदे को इतनी भूख लगी होती है तो बेहतर है बंदा किसी और चीज़ के साथ खाने के बजाय ना बंदा आराम सुकून से पराठा बनाए और वो खाए किसके साथ, सालन के साथ। तो इसके लिए आज मैंने स्पेशल अपने लिए समझे इतनी मेहनत की है कि सुबह सुबह उठी हूँ, उठ के मैंने कहा पहले फटाफट से सालन बना लूँ। मोस्टली वैसे दिन को भी बना सकती थी, लेकिन दिन को फिर मैंने कहा फिर बंदे को इत्ज़ा की टेंशन रहती है कि इत्ज़ा को कौन पकड़े, इसके पास बैठे ये वो, फिर मुझे इसके बाबा को बुलाना पड़ता है, तो बेहतर है इस टाइम वो उसके पास हैं। तो मैंने फटाफट से सोचा कि अब मैं आराम सुकून से अपना सालन तैयार कर लेती हूँ। जी तो आज फिर मैं बनाने लगी थी ये जो है क्या नाम है इसका, काली तोरी जो है वो कच्ची हंडी में ही। तो इसमें सबसे पहले मैंने इसको चूल्हे पे रखा ताकि मतलब 2 शो के चूल्हे पे रखा, पानी शानी खुश्क हो गया, फिर इसमें मैंने डाला ऑयल आप लोग अपने इस पर ज़रूरत डाल सकते हैं। मैंने जो कि थोड़ी सी बनानी थी इसलिए बिल्कुल ज़रा सा डाला, ज़रा सा भी डाला, लेकिन फिर एंड पे हुआ ये कि वो अच्छा खासा जो है ऑयल
बन गया मेरा, मतलब वो बिल्कुल ही तरी तरी सी। तो फिर मैंने इसमें डाला प्याज को डाल के इसको अच्छे से भून लिया। तो जैसे ही प्याज जो है वो अच्छे से भून गया था तो बीच में मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। उतनी देर तक लहसुन, इससे पहले कि लहसुन अदरक का पेस्ट भुने तो उधर से जी मुझे आवाज़ आई है कि इर्तज़ा को जो कि उसके बाबा सुला चुके थे, तो वो उठ के अचानक से इतना ज़्यादा रोने लग गया। तो सालन मैंने वहीं पे छोड़ा और मैं चली गई अंदर, चूँकि ये कच्ची अंडी का है तो मैंने चूल्हा अपनी तरफ से कर दिया था बंद। तो हुआ ये कि जब मैं वापस आई हूँ तो वो चूल्हा तो बंद ही था, तो लेकिन वो जो कि कच्ची अंडी का था ना, तो कच्ची अंडी भी काफ़ी देर तक गर्म रहती है, तो वो गर्म रहने की वजह से ना थोड़ा हल्का सा, लेकिन ये है कि सालन में से टेस्ट नहीं आ रहा था, लेकिन देखने में लग रहा था कि हल्का हल्का सा ना जो उसका कलर है वो थोड़ा मतलब डार्क सा हो गया था लहसुन अदरक का। तो मुझे तो सही टेंशन हुई, मैंने कहा लो जी सारा ही जल गया पता नहीं। तो लेकिन फिर भी शुक्र बचत हो गई, मैं फ़ौरन से ही आ गई थी, फटाफट उसको सुलाया दोबारा से और मैं फिर आ गई किचन में। तो इसमें अदरक लहसुन को डाल के भुना है, ये आपको नज़र भी आ रहा है हल्का हल्का हो ही गया था। सालन माशाल्लाह से बड़ा फिट किस्म का बना था। तो इसमें फिर मैंने डाला है टमाटर जो कि मैंने एज़ यूजुअल मैं इसको फ्रीज़ करके रखती हूँ, तो उसी को फ्रीज़ को काटा है बारीक पीसेस में, वो फिर डाल दिया। सबसे पहले नमक, सुरख मिर्च और हल्दी मैंने ऐड किया। तो मैं तो बिल्कुल ही आजकल क्या है कि मतलब मेरे हस्बैंड तो कहते हैं सदाबहारी बिल्कुल लाइट सा तुम इसमें मसाला डाला करो। तो मोबाइल की चार्जिंग कम हो गई थी इसलिए थोड़ी देर के लिए अंधेरा छा गया था यहाँ पे, तो मैं बिल्कुल हल्की हल्की सी वो रखती हूँ। तो ये इर्तज़ा साहब, इर्तज़ा के बाबा गए थे वाशरूम में, तो इर्तज़ा वाकर लेके तो वहीं पे आ गया था। वो कह रहा था कि मैं भी इधर ही अपने बाबा के मतलब वहाँ वाशरूम के बाहर खड़ा उनको आवाज़ें दे रहा था, कभी दरवाज़ा खटका रहा था, कभी कुछ। मैं उसको आवाज़ें दे रही थी कि इर्तज़ा ज़रा पीछे हो जाए, लेकिन वो ज़रा भी पीछे नहीं हो रहा था, वो वहाँ पे ही खड़ा। अभी देर से ऐसे मैं देख रही थी, मैंने कहा थोड़ा सा ये शूट करूँ कितना मज़े का। अच्छा, सबसे मज़े की बात ये थी कि जितनी देर तक इसके बाबा वॉशरूम में रहे ना, तब ज़ाहिर बात है नहा रहे थे, उतनी देर तक ये बच्चा वहीं पे खड़ा रहा है। मतलब जाता था दरवाज़ा खटकाता था थोड़ा सा री नहीं करता था, बाबा को बुलाता था, वो तो नहा रहे थे, उनको अंदर तो आवाज़ ही नहीं जा रही थी। तो लेकिन मैं सही इसका शूट किया यहाँ पे। ये जो है ना वैसे भी माशाल्लाह से अपने बाबा का सही करता है। मतलब ये है कि हम अपनी अम्मी लोगों के घर चले जाएँ तो वहाँ जाके ये मेरी अम्मी का नहीं पीछा छोड़ता है, मतलब कहता है कि बस वही उठाएँ। तो घर हों तो मतलब जितनी देर इसके बाबा सामने होंगे तो ये कहेगा बस यही उठाएँ, मैं इनके साथ ही रहूँ, इनके पास ही रहूँ। लेकिन ये है कि जैसे ही ये थोड़ा साइड पे हों तो मतलब ये है कि इसको फ़ौरन से ना वो इतना वो नहीं करता है कि सामने हों, तो फिर तो उनकी जान ही नहीं छोड़ती। खैर वक्त ही उसको मैंने वहीं छोड़ा है, तो मैं आ गई उधर किचन में। मैंने कहा देखूं बाकी का भी क्या सूरत हाल है सालन की। तो इसमें मैंने वो डाल दिए थे, क्या नाम है इसका, काली तोरी, जो कि मैंने धो के रखी हुई थी अच्छी तरह से। पहले उसको डाला, उसको डाल के ना इसको अच्छी तरह से मैंने भून लिया पहले, ताकि ये मसाला सा बन जाए। और साथ ही मैंने फिर मतलब उसको जब वो अच्छी तरह से भून गई, फिर मैंने इसमें ऐड कर दिए आलू जो कि मैंने पहले भी दिखाए। आजू के आजकल जो है ना वो बरसात का मौसम चल रहा है, तो आजकल आलू जो है थोड़े मतलब हो सकता है दूसरे वाले भी आजकल मिलते हों, लेकिन जो हमारे घर आए हुए हैं वो थोड़े मीठे मीठे से हैं। तो इनको थोड़ी देर पहले मैं नमक लगा के रख देती हूँ, ताकि इनका जो मीठा सा पानी होता है ना वो निकल जाए बिल्कुल ही इसके अंदर से, और वो फिर सही मतलब इनका जायका जो है सालन में बिल्कुल अच्छे से आता है। ठीक है जी। अभी चूँकि तोरियाँ ना भी थोड़ा सा पानी छोड़ दिया था, वो मैंने धोई हुई थी, तो उनका अपना भी थोड़ा पानी होता है, ज़रा सा पानी और ऐड किया है ताकि आलू गल जाए। और मैंने इसको अच्छी तरह से हिलाया है। और इस स्टेज पे ना आप एक दफ़ा सालन में नमक या मिर्चें भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे चेक करें, अगर आपको नमक कम लगे तो नमक भी अभी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पानी ज़रा सा डाला है तो वो अच्छी तरह से पता चल जाएगा, और मिर्चें भी। तो जी अभी आ गई है सालन की लास्ट। देखें अच्छे से सालन जो है वो भुन गया बिल्कुल, घी जो है वो अलहदा हो गया। तो इसमें हम मसाला और धनिया पाउडर जो है वो ऐड करेंगे और मेथी, और फिर हमारा सालन हो गया ऑलमोस्ट नहीं तकरीबन सारे तैयार हो गए। ठीक है जी, ये था आज का हमारा ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आया होगा पसंद। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी दुआओं में रखिएगा हमें याद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।